गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे बज रहे हैं रात के 1:15 और 1:15 बजे ना बारात जाने के बाद से होती है ये रस्म। पूरे गांव की औरतें देखिए, पूरे मेहमान वगैरह यहाँ पे डांस कर रहे हैं और कुछ मांग भी रहे हैं बोरा में चावल, गेहूँ, पैसे, जो कुछ भी जो जिसके पास जो है वो दे रहा है। और ये लड़के की बुआ हैं जो बोरे में देखिए भर रही हैं। तो मैंने इतना सारा चावल इन्हें दे दिया। तो ये रस्म ना पूरी रात लोग जाके हंसी मजाक ठिठोली वाली करती हैं। और कल भी एक रस्म होगा जो हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। और ये रात का मौसम है, करीब 1:15 या 1:20 ऐसे कुछ हो रहा है। मैं तो गहरी नींद में सो रही थी, फिर अचानक से आवाज़ सुनी कि ये कैसा आवाज़ है। फिर मैं उठी तो हाय राम, पूरा गांव के लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे मेरे घर पे। और अच्छा लगा। मैं पहली बार ये रस्म देख रही हूँ, कभी देखा नहीं था। और यहाँ पे देख सकते हैं बादल लगा हुआ है, एकदम सन्नाटा है। रात के 1:35 हो रहे हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे रात को ये लोग, पता नहीं है कौन सी रस्म होती है, वो ये लोग शुरू किए थे। सोची कि कौन है, कहाँ से गाने की आवाज़ आ रही है। फिर मैं उठी तो इसमें अनाज और पैसे लेते हैं हर घर से। और यहाँ पे देखिए कौवे सारे ना, एक कौवा ना मर गया है तो उसी के पीछे इतने सारे कौवे हैं। बहुत हल्ला मचाते हैं, कम से कम हफ्ते भर ये लोग हल्ला मचाएंगे। जो बगल में ट्रांसफार्मर लगा है उसी बिजली के करंट से वो मर गया है। और यहाँ पे सुबह सुबह हम यहाँ पे साफ़ सफाई में लग गए। कई दिनों से जीविका झाड़ू लगा रही थी ना, तो झाड़ू का जो भी कचरा था ना वो ले आके ना जीविका इसी में डाल देती थी। मैं चली जाती थी शाम को खेत और जीविका झाड़ू लगाती थी, छोटा बड़ा धूल वगैरह जो भी था इस पौधों की ज़मीन जो मैंने खाली छोड़ी है ना उसी में डाल देती थी। तो मैंने सोचा, उससे मना भी किया मत करो ये सब, तो जो भी धूल वगैरह हो डस्टबिन में डाल दो और जो जलने वाला है तो वो अलग रख दो। कहते नहीं मम्मी मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो लड़की है, समझ नहीं सकती। तो वही 2-3 दिन हो गए थे, हमने कहा चलो इसको साफ़ कर देते हैं। थोड़ा सा ईंट भी था तो ईंट को मैंने साइड में किया, क्योंकि वहाँ पे बिच्छू वगैरह छुप जाते हैं। और थोड़े बहुत प्लास्टिक के ख़राब डब्बे वगैरह थे तो उसको मैंने साइड में कर दिया। और कूड़े वाला आएगा तो मैं उन्हें दे दूँगी। और यहाँ पे अपराजिता मैं निकाल ले रही हूँ। अपराजिता के बीज ना मैं इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ, तो धीरे धीरे वो जमता रहता है, थोड़ा टाइम लेता है अपराजिता। तो थोड़ा सा इसमें भी था, मैरीगोल्ड था, मैरीगोल्ड को मैंने काट के निकाल दिया, क्योंकि ना ये प्लांट को ना दबा दे रहा था। जो प्लांट है वो अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो हमने सोचा चलो इसको हटा देते हैं, पता नहीं वो खिले कि ना खिले, और कहीं अदर लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं। चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो कोई भी नहीं ठीक। और इस समय देखिए मेरा रोज़ पता नहीं कैसा हो गया। पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस समय ना पता नहीं थोड़ा अजीब हो गया। फूल भी बहुत छोटे छोटे खिल रहे हैं। तो मैरीगोल्ड को मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको थोड़ी सी निराई गुड़ाई कर देती हूँ, ताकि जड़ को हवा पानी मिल जाएगी तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये अपराजिता के बीज लगाए थे ना, देखिए कितना बड़ा सा हो गया। शायद पकड़ ना पाए, ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं हर साल ना 4-5 साल से मैं यहीं पे अपराजिता लगाती हूँ। इसी कोने में ना फैल के खिलता है फूल वगैरह। और कहते हैं लोग कि अपराजिता लगाना घर में शुभ माना जाता है, तो इसलिए सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। और ये शंकर जी का सबसे पसंदीदा कहते हैं फूल है, उनको चढ़ाने से वो खुश भी होते हैं, ऐसा सुना जाता है। बाकी रियल में क्या है नहीं जानती। तो यहाँ पे मैंने 3 पौधे लगा लिए अपराजिता के। हमारा हो गया है। अब जा रही हूँ, गाँव में बुलावा आया था उसका। पता नहीं ये कौन सी रस्म होती है, थोड़ी अजीब होती है। रात को भी देखा आप लोगों ने, पूरी रात ये लोग ना हंसी मजाक ठिठोली, पता नहीं क्या क्या होता है। ये पछमाहा है हमारे यहाँ जो भी है, तो अवधि में इस तरह के रस्म होते हैं। तो हम लोगों में नहीं ऐसा होता है, बट अगर आप सब में होता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इन लोगों में ऐसा होता है ना, जिस दिन बारात चली जाती है ना, तो जो बारात जिस दिन आनी होती है ना, तो जो मतलब कि जो रिश्ते में जिसको मतलब बुआ हो गई, भाभी हो गई, मतलब मुझे नहीं पता, तो वो लोग ना छप्पर पे चढ़ते हैं। छप्पर पे चढ़ के जो उसकी बडेरी होती है ना, जिसके इस साइड आधा इस साइड होता है, उसी पे बैठ जाएंगी। और पूरे गांव वालों को गालियां देंगी, पूरे गांव वालों को गालियां देंगी, इतनी भद्दी भद्दी कि पूछो मत। तो मैंने कभी गई नहीं थी।
तो अम्मा है नहीं, अम्मा कहीं जाते भी नहीं हैं अब। तो फर्स्ट शादी में मैं गई थी वहाँ पे कि कैसी होती है। वैसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं किसी रस्म में जाऊँ, नहीं तो बहुत चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ जो आप सबके साथ शेयर करना बाकी रह जाता है। तो मैं गई थी, तो चलिए मैं वहाँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पहली बार मैं भी देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। ऐसी रस्म कभी नहीं देखी, ऐसी ट्रेडिशनल शादी की रस्म कभी नहीं देखी। और एक और शादी है, वहाँ भी आज तेल पूजन शाम को है, कल हल्दी, परसों बारात फिर से जाएगी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, हम वो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। और जिसके यहाँ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो पार तो इस तरह से ये रस्म होती है। अब तो हमारे गांव में कोई छप्पर नहीं है, तो ये लोग छत पे बैठी हैं 5 औरतें, और देख रहे हैं चेहरे पे कितना मजाकिया टाइप में कार्टून बना लिए हैं अपने चेहरों का। सिंदूर से मूंछ है, सिंदूर है, और पता नहीं ये कौन सी रस्म होती है, नाम नहीं पता। तो मैं घर चली आई इसके बाद से। और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सूपा लिए हैं और उस पर बढ़नी लिए हैं और उसी से कर रहे हैं। और ये लोग यहाँ से गाली दे रहे हैं, नीचे लोग जो बैठे हैं वो नीचे से गाली दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ही होता है यहाँ पे। वहाँ से आने के बाद से ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जिस तरीके से गर्मी हम लोगों को पड़ती है ना, वैसे जानवरों को भी पड़ती है। और लोग कहते हैं कि भैंस को ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, इन्हें हमेशा नहलाना चाहिए, तालाब वगैरह में ले जाके लोगों को नहला देना चाहिए। तो बट हमारे घर में कोई लेके जाने वाला है नहीं कि इन्हें तालाब में लेके जाए। तो जहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह बोई हूँ ना, वहाँ से 20 से 25 मीटर की दूरी में, और ये वहाँ 25 नहीं 50 मीटर समझ लीजिए दूरी में एक तालाब है वहाँ पे। लेकिन कौन लेके जाए, शाम को एक चक्कर लेके जाना चाहिए नहलाने के लिए, तो नहीं कोई लेके जाता। तो शाम को जब बांधती हूँ ना, तो इन दोनों को मैं अच्छे से नहला देती हूँ ठंडा पानी से, जो नल से चला के लेके आती हूँ। और टंकी का पानी तो एकदम भरा पड़ा है, उससे तो गर्म है बहुत, तो उससे नहीं, मैं नल चला के ठंडे पानी से नहला देती हूँ। तो इन लोगों की सेवा करनी भी चाहिए, साफ़ सफाई में रहने का हक इनको भी है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे पानी, चारा, भूसा, दाना सब कुछ मिला दिया। और देखो कैसे चारों ओर फैला के खाती है, नाक देखो कैसे बोर बोर के खाती है। अच्छा लगता है जब ये लोग खाते हैं मन से ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने नहला दिया, धुला दिया, इन लोगों को चारा पानी कर दिया। घंटों टाइम लगते हैं इसमें, हमारा घंटों टाइम चला जाता है, बट कोई नहीं, सेवा है, पुण्य का काम है। और यहाँ पे देखिए लोग बारात करके आए हैं, आराम से सो रहे हैं, कैसे सबके सब बारात करके आए हैं। तो कई दिनों से ना गांव में ही दावत है, तो उसकी वजह से ना सब्जियां खेत में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और 2 दिन से लाइट भी नहीं आ रही है हमारे यहाँ। तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तोड़ के सब्ज़ी रखूँ कहाँ, घर पे बनेगा नहीं, बच्चे सुबह लंच में लेके जाएंगे नहीं। तो आज बहुत सारा भिंडी है, बोड़ा है, लौकी है, तोरई है, खीरा है, ये सब कुछ है। तो मैं यहाँ पे तोड़ लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी, बहुत ही पसंद आती है। तो देखिए भिंडी की सब्ज़ी से हमारा हाथ भर गया, बहुत ज़्यादा भिंडी हो गया तैयार। अब अम्मा भी नहीं है खाने वाली, अम्मा भी चली गई हैं लखनऊ। तो समझ में नहीं आ रही सब्जियों का मैं करूँ क्या, बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ी तैयार हो गई है हमारे खेतों में। तो सब्ज़ी तोड़ने के बाद से मैं यहाँ पे थोड़ी सी निराई कर लेती हूँ, धनिया वगैरह इसमें पड़ा है। आजीविका ने इतनी सारी सब्जियां तोड़ी, देखो। अरे अभी तो रुको, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। यहाँ पे लौकी ना बहुत बड़ा हो गया है, तो इसका जूस बना के पियेंगे। पीना है? हाँ? इसका जूस पीना है। कैसा होता है? और यहाँ पे पानी चलने जा रहा है। खेत से आने के बाद ना मैंने सोचा चलो खाना तो बनाना नहीं है, तो ये काम हम कर लेते हैं। यहाँ पे सिलाई की कटिंग कर लेती हूँ, ब्लाउज को अभी सिलूँगी। अगर टाइम ना मिले तो रह जाए शायद, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सोचा खाना नहीं बनाना तो ये काम कर ले, क्योंकि इस ब्लाउज को मुझे सुबह देना है। तैयार ब्लाउज रहता है तो टेंशन नहीं रहती है, लेकिन काम के साथ साथ, ब्लॉगिंग के साथ साथ
बहुत सारे काम के साथ ये भी ऑर्डर आते हैं तो मैं इसमें कंप्लीट कर लेती हूँ, और मना करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा उनकी ब्लाउजें सिलती हूँ। तो जिनकी ब्लाउजें मैं हमेशा से सिलती हूँ ना, चाहे मेरे पास टाइम रहे चाहे ना रहे, मैं उनके ऑर्डर ज़रूर तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे नाउन दीदी आई हैं, जो हमारे गांव की नाउन होती है ना, जो हाथ पैर वगैरह कलर लगाती हैं पैरों में, महावर, और शादियों में इनका काम लगता है। तो वो अभी हमारे पास आई थी, तो अम्मा को पूछ रही थी अम्मा है कि नहीं। हमने कहा अम्मा तो नहीं है। तो कुछ बातें उनको करनी थी मुझसे। हमने कहा ठीक है आप बातें कीजिए, मैं अपना कटिंग भी कर लेती हूँ, और वो चली जाएंगी तो फिर मैं सिलाई भी कर लूँगी। उसके बाद से मुझे जाना है, तो पार्टी में जाना है, क्योंकि आज बहुभोज है। और मैं वहाँ की कोई वीडियो भी जल्दी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो साथ में जीविका भी जाती है। जब जीविका जाएगी ना, तो मेरा फ़ोन ले लेती है, वो अपने कार्टून और गेम में मस्त हो जाती है। तो ब्लाउज़ की कटिंग तो हो गई है, और उसके बाद से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया सिलाई। और सिलाई 1 घंटे करेंगे, उसके बाद से बच जाएगा टाइम तो चले जाएंगे। लेकिन 3 बार लोग बुलाने आ चुके हैं, भाभी चलो जल्दी से, चलो जल्दी से। तो फटाफट से मैं जो सिल पाती हूँ सिल लेती हूँ। आधे घंटे ना जाऊँ तो मेरी ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगी। बट वही है ना, दिन में मन नहीं लगता है, दिन में थोड़ा आलस आता है। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे काम में मन लगता है। मैं छोड़ के जा रही हूँ तेलवान में, तेल पूजन जो होता है, वहाँ से आऊँगी तो फिर सिलूँगी, फिर मैं तैयार होंगी, फिर जाऊँगी पार्टी करने। तो हम भी हो गए हैं रेडी। जीविका गई है खाने के लिए, और बाबू हमारा कहीं जाता नहीं है खाने, और गुरुजी भी इनविटेशन खा के आ गए, जीविका खा के भी आ गई। क्या क्या खाई थी? ज़्यादा कुछ नहीं था, सब्जी था, रोटी था, और सूखी सब्जी था, पनीर की सब्जी था, रसगुल्ला था, बस खा ली, अब सो जा आराम से। ये सारा सामान कर लो, ब्लाउज में अभी आती हूँ खा के तब सिल लूँगी, ठीक है? आप करो, ये सारा सामान हटा के जाओ। तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली और चल रहे हैं। रात के 9 बज रहे हैं, हाँ 9 बज गए, और निकल रहे हैं। हम भी, भूख बहुत तेज़ लगी है।